नमस्ते मेरे प्यारे छोटे दोस्त। आज हम गणित मैथ्स की दुनिया की एक बहुत ही सुंदर कहानी और जादुई नंबरों के बारे में बात करेंगे। हम इसे बिल्कुल वैसे समझेंगे जैसे हम खिलौनों से खेलते हैं। मैं तुम्हें एक एक बात इतनी गहराई से समझाऊंगा कि तुम अपनी क्लास में सबसे होशियार बन जाओगे। 1729 की जादुई कहानी, द स्टोरी ऑफ 1729। सबसे पहले बात करते हैं एस रामानुजन की, जो भारत के बहुत बड़े गणितज्ञ मैथमेटिशियन थे। एक बार उनके दोस्त प्रोफ जीएच हार्डी उनसे मिलने एक टैक्सी में आए। उस टैक्सी का नंबर था 1729। हार्डी साहब को लगा कि ये एक बहुत ही डुल माइनस यानी बोरिंग या नीरस नंबर है, लेकिन रामानुजन ने तुरंत कहा, नहीं, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग माइनस यानी दिलचस्प नंबर है। उन्होंने बताया कि 1729 दुनिया का सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसे हम दो अलग अलग तरीकों से दो क्यूब्स को जोड़कर बना सकते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे तुम्हारे पास दो अलग अलग तरह के जादुई डिब्बे हैं। पहले तरीके में हमने 12 का क्यूब 12 टाइम्स 12 टाइम्स 12 इक्वल 1728 लिया और उसमें 1 का क्यूब 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 इक्वल्स 1 जोड़ दिया तो बना 1729। दूसरे तरीके में हमने 10 का क्यूब 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 इक्वल्स 1000 लिया और उसमें 9 का क्यूब 9 टाइम्स 9 इक्वल 729 जोड़ दिया, तब भी 1729 बना। इसीलिए इसे हार्डी रामानुजन नंबर कहते हैं। क्यूब क्या होता है? व्हाट इज अ क्यूब? अब समझते हैं कि आखिर ये क्यूब भला क्या है। ज्यामिति में क्यूब एक ऐसी सॉलिड फिगर माइनस यानी ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई लेंथ, चौड़ाई ब्रेड्थ और ऊंचाई हाइट सब बराबर होती है। जैसे तुम्हारा लूडो का पासा डाइस या बर्फ का टुकड़ा आइस क्यूब। अगर हम गणित की भाषा में कहें तो जब हम किसी नंबर को 3 टाइम्स माइनस यानी 3 बार उसी से गुणा मल्टीप्लाई करते हैं तो जो जवाब आता है उसे उस नंबर का क्यूब कहते हैं। जैसे मान लो हमें 2 का क्यूब निकालना है तो हम करेंगे 2 टाइम्स 2 इक्वल्स 8। यहां 8 एक परफेक्ट क्यूब है। तुम्हारी किताब पूछती है कि क्या 9 एक परफेक्ट क्यूब है? चलो चेक करते हैं। 2 टाइम्स 2 करने पर 8 आता है और 3 टाइम्स 3 करने पर 27 आता है। 8 और 27 के बीच में 9 तो कहीं आया ही नहीं। इसका मतलब है कि 9 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। नंबरों का खास पैटर्न, स्पेशल पैटर्न्स ऑफ क्यूब्स। तुम्हारी किताब में 2 टेबल्स दी गई हैं जिन्हें हमें ध्यान से देखना है। पहली टेबल 1 से 10 तक के नंबरों की है, जैसे 5 to the power of 3 equals 125, 6 घन equals 216 और 10 to the power of 3 equals 1000। यहां एक बहुत मजेदार पैटर्न छुपी है। अगर तुम इवन नंबर्स माइनस यानी 2, 4, 6, 8 जैसे सम नंबर का क्यूब करोगे तो जवाब हमेशा इवन ही आएगा। जैसे 2 का क्यूब 8 इवन है, वैसे ही अगर ऑड नंबर्स माइनस यानी 1, 3, 5, 7 जैसे विषम नंबर का क्यूब करोगे तो जवाब हमेशा ऑड ही आएगा। जैसे 3 का क्यूब 27 ऑड है। दूसरी टेबल 11 से 20 तक के क्यूब्स दिखाती है, जैसे 11 to the power of 3 equals 1331 और 12 to the power of 3 equals 1728। इसे देखकर हमें यह समझ आता है कि परफेक्ट क्यूब्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं। 1 से 1000 के बीच में सिर्फ 10 ही परफेक्ट क्यूब्स होते हैं। अगर हम यूनिट्स डिजिट माइनस यानी आखिरी अंक को देखें तो जिन नंबरों के आखिर में 1, 4, 5, 6 या 9 होता है उनके क्यूब के आखिर में भी वही नंबर आता है। ये पहचानना बहुत आसान है। प्रो टिप, सबसे बेस्ट बनने के लिए टिप्स टू बी द बेस्ट। मेरे प्यारे नन्हे दोस्त, अगर तुम्हें क्यूब्स का मास्टर बनना है तो तुम्हें कम से कम 1 से 15 तक के क्यूब्स ओरली माइनस यानी जुबानी याद होने चाहिए। याद रखना, परफेक्ट क्यूब का मतलब है कि वो नंबर किसी न किसी होल नंबर को 3 बार गुणा करके बना है। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि 64 क्या है तो आप तुरंत कह सकते हैं कि ये 4 का क्यूब है। 4 टाइम्स 4 इक्वल्स 64। इस तरह से आप गणित के जादूगर बन जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बड़े नंबरों का क्यूब रूट निकालने की कोई सुपर ट्रिक सिखाऊं?
नमस्ते मेरे छोटे चैंपियन। आज हम क्यूब्स घन और क्यूब रूट्स घनमूल की दुनिया में एक बहुत ही रोमांचक सफर पर चलेंगे। मैं तुम्हें बिल्कुल वैसे ही समझाऊंगा जैसे एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को खेल खेल में सब कुछ सिखा देता है। हम एक एक शब्द और एक एक लाइन को इतनी गहराई से समझेंगे कि तुम अपनी क्लास के सबसे होशियार बच्चे बन जाओगे। क्यूब्स घन क्या होते हैं? बेटा, जब हम किसी एक नंबर को उसी के साथ 3 बार 3 टाइम्स मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं तो जो जादुई नंबर हमें मिलता है उसे हम क्यूब कहते हैं। इसे लिखना बहुत आसान है, बस नंबर के ऊपर एक छोटा सा 3 लगा दो, जैसे 2 घन। इसका मतलब है 2 टाइम्स 2 इक्वल्स 8। यहां 8 नंबर 2 का परफेक्ट क्यूब है। याद रखना, यह एक ट्रिपलेट यानी 3 जुड़वा भाइयों की टीम की तरह होता है। अगर कोई भी नंबर 3 बार नहीं है तो वो अधूरा है और उसे हम परफेक्ट क्यूब नहीं कहेंगे। आखिरी नंबर का जादू, वंस डिजिट पैटर्न, तुम्हारी किताब में एक बहुत ही मजेदार बात बताई गई है। अगर हम किसी बड़े नंबर का क्यूब करते हैं तो उसका आखिरी नंबर वंस डिजिट क्या होगा, ये हम बिना पूरा मल्टीप्लाई किए बता सकते हैं। जैसे अगर कोई नंबर 1 पर खत्म होता है, जैसे 11 या 21, तो उसका क्यूब भी हमेशा 1 पर ही खत्म होगा। अगर नंबर के आखिर में 4, 5, 6 या 9 है तो उनके क्यूब्स के आखिर में भी वही सेम नंबर 4, 5, 6, 9 आएंगे। लेकिन 2 और 8 की गहरी दोस्ती है। अगर नंबर के आखिर में 2 है तो क्यूब 8 पर खत्म होगा और अगर 8 है तो 2 पर। यही बात 3 और 7 के लिए भी सच है। यह एक ऐसा सीक्रेट कोड है जिसे सीखकर तुम बड़े बड़े कैलकुलेशन चुटकियों में कर लोगे। विषम संख्याओं का पैटर्न, एडिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब एक और कमाल का पैटर्न देखो। हम क्यूब्स को ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं जैसे 1, 3, 5, 7 को जोड़कर भी पा सकते हैं। अगर तुम्हें 1 घन चाहिए तो बस पहला नंबर ले लो, 1। अगर 2 घन चाहिए तो अगले 2 ऑड नंबर्स को जोड़ो, 3 + 5 = 8। अगर 3 घन चाहिए तो अगले 3 नंबर्स को जोड़ो, 7 + 9 + 11 = 27। किताब पूछती है कि 10 घन के लिए कितने नंबर जोड़ने पड़ेंगे। इसका जवाब बहुत सिंपल है, जितने का क्यूब निकालना है उतने ही कंसेक्यूटिव लगातार ऑड नंबर्स जोड़ने पड़ेंगे, यानी 10 घन के लिए हमें 10 नंबर्स की जरूरत होगी। 2 क्यूब्स के बीच का अंतर, सब्ट्रैक्शन पैटर्न, तुम्हारी किताब में एक फॉर्मूला दिया है, n⁻3 - n1 घन = 1 जोड़ n टाइम्स n1 टाइम्स 3। ये सुनने में थोड़ा कठिन लग सकता है पर है बहुत आसान। मान लो तुम्हें 7 घन और 6 घन के बीच का फर्क पता करना है। तुम्हें बस ये करना है, 1 लिखो, फिर उसमें 7 और 6 को मल्टीप्लाई करके जोड़ दो और फिर उस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 1 जोड़ 7 टाइम्स 6 टाइम्स 3 = 1 + 126 = 127। बस तुम्हें बड़े बड़े नंबर्स का क्यूब निकालकर घटाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये एक सुपर फास्ट ट्रिक है जो तुम्हें मैथ्स जीनियस बनाएगी। प्राइम फैक्टर्स और 3 की टोली, प्राइम फैक्टराइजेशन रूल। कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं, ये जानने के लिए हमें उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है, जिसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। एक नंबर तभी परफेक्ट क्यूब कहलाएगा जब उसके सभी टुकड़े 3 - 3 के ग्रुप ट्रिपलेट्स में हों। जैसे 216 को देखो, इसके टुकड़े हैं 2 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 3। यहां 2 की भी 3 की टोली है और 3 की भी, तो ये एक परफेक्ट क्यूब है। लेकिन अगर हम 500 को देखें तो उसके टुकड़े हैं 5 टाइम्स 5 और 2 टाइम्स 2। यहां 5 तो 3 है लेकिन 2 सिर्फ 2 ही रह गए। बेचारा 2 अकेला रह गया, इसलिए 500 परफेक्ट क्यूब नहीं है। अधूरे नंबर को पूरा करना, स्मॉलेस्ट मल्टीपल टू मेक अ क्यूब। कभी कभी हमें ऐसे नंबर मिलते हैं जो परफेक्ट क्यूब नहीं होते और हमें उन्हें ठीक करना पड़ता है। जैसे राज और अनु वाले एग्जाम्पल में उनके पास एक क्यूबॉइड है जिसकी साइड्स 15 सेमी, 30 सेमी और 15 सेमी हैं। जब हमने इसके टुकड़े किए तो हमें मिला 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5। यहां 3 और 5 तो अपनी टोली बना चुके हैं लेकिन 2 अकेला है। उसे अपनी 3 की टोली बनाने के लिए 2 और 2 की जरूरत है। 2 टाइम्स 2 = 4। इसका मतलब हमें 4 ऐसे क्यूबॉइड्स चाहिए ताकि हम एक बड़ा परफेक्ट क्यूब बना सकें। इसी तरह अगर किसी नंबर को गुणा मल्टीप्लाई करके क्यूब बनाना हो तो बस देखो कि किस नंबर की टोली अधूरी है और उतने ही नंबर से गुणा कर दो। जैसे 392 में 7 की कमी थी तो हमने 7 से गुणा कर दिया और वो 2744 बन गया, जो कि एक परफेक्ट क्यूब है। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें कुछ और नंबर्स दूं ताकि तुम चेक कर सको कि उनकी 3 की टोली ट्रिपलेट्स पूरी है या नहीं?
नमस्ते मेरे नन्हे दोस्त। आज हम क्यूब्स घन और क्यूब रूट्स घनमूल की दुनिया में एक बहुत ही मज़ेदार सफ़र पर चलेंगे। मैं तुम्हें ये सब इतनी आसानी से समझाऊंगा कि तुम अपनी क्लास के सबसे बुद्धिमान बच्चे बन जाओगे। हम तुम्हारी किताब के हर एक शब्द और हर एक उदाहरण को हिंदी में समझेंगे, लेकिन खास शब्दों को इंग्लिश में ही रहने देंगे ताकि तुम मैथ एक्सपर्ट बन सको। क्यूब घन क्या होता है? सबसे पहले ये समझो कि क्यूब क्या है। जब हम किसी एक नंबर को उसी के साथ 3 बार मल्टीप्लाई गुणा करते हैं तो जो बड़ा जादुई नंबर मिलता है उसे हम क्यूब कहते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास 2 टॉफी हैं और तुम 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 करते हो तो जवाब आएगा 8। यहां 8 को 2 का क्यूब कहा जाएगा। तुम्हारी किताब कहती है कि एक परफेक्ट क्यूब वो होता है जिसके छोटे छोटे टुकड़े करने पर, जिसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, हर नंबर के 3-3 के जोड़े ट्रिपलेट्स बन जाएं। अगर कोई नंबर अकेला बच गया तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसे ऐसे समझो कि हर खिलौने को 3-3 के ग्रुप में रहना पसंद है। अगर कोई ग्रुप में कम है तो वो दुखी है। कमियों को ठीक करना। एग्जाम्पल्स 3, 4 और 5। तुम्हारी किताब के एग्जाम्पल 3 में एक बड़ा नंबर है 53,240। जब हम इसके टुकड़े फैक्टर्स करते हैं तो हमें मिलता है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 और 11 टाइम्स 11 टाइम्स 11, लेकिन आखिर में एक 5 अकेला बच जाता है। अब इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें उस अकेले 5 को हटाना होगा। किताब कहती है कि इसे 5 से डिवाइड कर दो। जैसे ही हम 5 को हटाते हैं, बचा हुआ नंबर 10,648 एक परफेक्ट क्यूब बन जाता है। एग्जाम्पल 4 में भी यही सिखाया गया है कि जो नंबर फालतू हैं, जैसे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 11 इक्वल्स 44, उनसे डिवाइड कर देने पर नंबर परफेक्ट हो जाता है। वहीं एग्जाम्पल 5 में एक अलग तरीका है। यहां हमारे पास 68,600 है, जिसमें 5 के सिर्फ 2 ही दोस्त हैं। अब उसे खुश करने के लिए हम बाहर से एक और 5 बुला लेते हैं, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो याद रखना, अगर फालतू है तो डिवाइड कर दो और अगर कम है तो मल्टीप्लाई कर दो। 0 शून्य का रहस्य और क्यूब रूट घनमूल। अब एक बहुत ही बढ़िया बात सुनो, जिसे किताब में थिंक, डिस्कस एंड राइट में पूछा गया है। क्या तुम जानते हो कि अगर किसी नंबर के आखिर में शून्य है तो उसे परफेक्ट क्यूब होने के लिए कम से कम 3 शून्य जीरोस चाहिए? जैसे 1000 में 3 जीरो हैं तो वो परफेक्ट क्यूब है। अगर सिर्फ 100 है 2 जीरो, तो वो कभी भी परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। इसके बाद आता है क्यूब रूट, जिसे हम SQRT 3x के निशान से दिखाते हैं। ये क्यूब का बिल्कुल उल्टा है। अगर 5 का क्यूब 125 है तो 125 का क्यूब रूट वापस 5 होगा। इसे निकालने का सबसे अच्छा तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन। हम नंबर के टुकड़े करते हैं, फिर 3-3 के ग्रुप ट्रिपलेट्स बनाते हैं और हर ग्रुप में से सिर्फ एक 1 नंबर को बाहर निकालते हैं। उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमें क्यूब रूट मिल जाता है। जैसे तुम्हारी किताब में 3375 का क्यूब रूट 15 निकाला गया है। एक्सरसाइज 6.1 खुद को परखें। तुम्हारी एक्सरसाइज 6.1 के पहले सवाल में पूछा गया है कि कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। जैसे 216 को देखो, इसके टुकड़े करने पर 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 मिलता है। सबके ग्रुप पूरे हैं, इसलिए ये एक परफेक्ट क्यूब है। लेकिन 128 में जब हम 2 के टुकड़े करते हैं तो एक 2 अकेला बच जाता है, इसलिए वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसी तरह 100 में सिर्फ 2 ही 10 होते हैं, तीसरा गायब है, इसलिए वो भी परफेक्ट नहीं है। बस यही सरल सा नियम है। हमेशा याद रखना कि परफेक्ट क्यूब बनने के लिए 3 का साथ जरूरी है। क्या आप चाहेंगे कि मैं एक्सरसाइज 6.1 का कोई और कठिन सवाल आपके लिए इसी तरह आसान भाषा में हल करूं? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम एक्सरसाइज 6.1 के उन सवालों को हल करते हैं जो दिखने में थोड़े कठिन लग सकते हैं, लेकिन इस ट्रिपलेट्स वाले जादुई तरीके से वे बहुत आसान हो जाएंगे। हम एक एक करके इन्हें समझेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सवाल 1, नंबर 46,656 का क्यूब रूट घनमूल निकालना। यह नंबर देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। हम इसके प्राइम फैक्टर्स छोटे टुकड़े करेंगे। 46,656 के टुकड़े करने पर हमें मिलता है 46,656 इक्वल्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3। अब ध्यान से देखो द टीचर्स सीक्रेट। यहां 2 का एक ग्रुप ट्रिपलेट बना, यहां 2 का एक और दूसरा ग्रुप बना, यहां 3 का एक ग्रुप बना, यहां 3 का एक और दूसरा ग्रुप बना। चूंकि सबके 3-3 के ग्रुप बन गए, इसका मतलब है कि ये एक परफेक्ट क्यूब है। अब इसका क्यूब रूट निकालने के लिए हम हर ग्रुप में से सिर्फ एक नंबर को बाहर बुलाएंगे। पहले ग्रुप से लिया 2, दूसरे ग्रुप से लिया 2, तीसरे ग्रुप से लिया 3, चौथे ग्रुप से लिया 3।
अब इन्हें आपस में गुणा मल्टीप्लाई करो। 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 इक्वल्स 36। तो WESQRT3 46,656 का जवाब है 36। कितना आसान था ना। सवाल 2 नंबर 256 के साथ क्या कमी है। कभी कभी सवाल पूछता है 256 को किस छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। सबसे पहले 256 के टुकड़े करते हैं। 256 इक्वल्स 2 टाइम्स 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 2। यहां क्या गड़बड़ है। 2 का पहला ग्रुप पूरा है, 2 का दूसरा ग्रुप पूरा है, लेकिन आखिरी वाले हिस्से में सिर्फ 2 ही 2 टाइम्स 2 हैं। उसे एक ट्रिपल बनने के लिए 1 और 2 की जरूरत है। हमारा जवाब, चूंकि 1 2 कम पड़ रहा है, इसलिए हम 256 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने पर वो 512 बन जाएगा, जो कि एक परफेक्ट क्यूब है। सवाल 3 डिवीजन भाग का जादू माइनस नंबर 81। सवाल 81 को किस छोटे नंबर से डिवाइड करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। 81 के टुकड़े देखो। 81 इक्वल्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3। टीचर की नजर से देखो, यहां 3 का एक ग्रुप तो बन गया, लेकिन एक 3 अकेला और फालतू बच गया है। ये अकेला 3 पूरे नंबर को परफेक्ट होने से रोक रहा है। हमारा जवाब, इस फालतू 3 को हटाने के लिए हम 81 को 3 से डिवाइड कर देंगे। 81 डिव 3 इक्वल्स 27। और 27 तो एक बहुत ही प्यारा परफेक्ट क्यूब है। 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3। याद रखने वाली सबसे जरूरी बात, द प्रो गोल्डन रूल। जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें, हमेशा छोटे नंबरों से शुरू करें। जैसे पहले 2 से चेक करें, फिर 3 से, फिर 5 से। अगर आखिर में कोई नंबर अकेला बच जाए। 1 अगर सवाल मल्टीप्लाई करने को कहे तो देखो कि ग्रुप पूरा करने के लिए कितने और नंबर चाहिए। 2 अगर सवाल डिवाइड करने को कहे तो जो भी फालतू बच गया है उसे ही बाहर निकाल दो, उसी से डिवाइड कर दो। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक्सरसाइज 6.1 का कोई और विशेष सवाल जैसे क्वेश्चन 4 परीक्षित वाला सवाल हल करूं? वह बहुत ही मजेदार और प्रैक्टिकल सवाल है। बहुत बढ़िया। अब हम इस चैप्टर का सबसे रोमांचक और प्रैक्टिकल सवाल हल करेंगे, जो बच्चों को अक्सर थोड़ा उलझा देता है। यह एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 4 है, परीक्षित वाला सवाल। इस सवाल को मैं तुम्हें एक मिट्टी के खिलौने की कहानी की तरह समझाऊंगा, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सवाल, परीक्षित वाला क्यूबॉइड और क्यूब का पजल। सवाल कहता है, परीक्षित प्लास्टिक का एक क्यूबॉइड घनाभ बनाता है जिसकी साइड्स भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। एक क्यूब घन बनाने के लिए उसे ऐसे कितने क्यूबॉइड्स की जरूरत होगी? टीचर का आसान स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन इन किड स्टाइल। मेरे नन्हे दोस्त, पहले यह समझो कि क्यूबॉइड और क्यूब में क्या अंतर है। एक क्यूबॉइड माचिस की डिब्बी की तरह होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग हो सकती है, लेकिन एक क्यूब लूडो के पास डाइस जैसा होता है, जिसकी हर साइड बिल्कुल बराबर होती है। एक क्यूबॉइड को क्यूब बनाने का मतलब है कि उसकी हर साइड के पास ट्रिपलेट्स 3-3 के जोड़े होने चाहिए। स्टेप 1, क्यूबॉइड के डीएनए को देखो, डायमेंशंस। परीक्षित के क्यूबॉइड का वॉल्यूम, आयतन क्या है? वो है 5 टाइम्स 2 टाइम्स 5। अब यहां गौर से देखो, क्या यहां सबके पास 3-3 के ग्रुप ट्रिपलेट्स हैं? 5 यहां सिर्फ 2 बार है। इसे 1 और 5 चाहिए अपना ग्रुप पूरा करने के लिए। 2 यहां सिर्फ 1 बार है। इसे 2 और 2 चाहिए अपना ग्रुप पूरा करने के लिए। स्टेप 2, कमी को पूरा करना, फिलिंग द गैप्स। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले सिखाया था, परफेक्ट बनने के लिए हमें कमी को पूरा करना पड़ता है। 1 5 का ग्रुप पूरा करने के लिए हमें चाहिए 1 5, 5 टाइम्स 1। 2 का ग्रुप पूरा करने के लिए हमें चाहिए 2 टाइम्स 2। तो हमें कुल मिलाकर क्या एक्स्ट्रा चाहिए? हमें चाहिए 5 टाइम्स 2 टाइम्स 2। स्टेप 3, फाइनल जादुई नंबर, द आंसर। अब बस इन्हें आपस में गुणा मल्टीप्लाई कर दो। 5 टाइम्स 2 टाइम्स 2 इक्वल्स 20। जवाब, परीक्षित को एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 20 क्यूबॉइड्स की जरूरत होगी। कितना सरल है ना। हमने बस ये देखा कि 5 और 2 को 3 का ग्रुप बनाने के लिए कितनी और संख्याओं की मदद चाहिए थी। पूरे पाठ का सार, समरी फॉर द बेस्ट स्टूडेंट। 1, परफेक्ट क्यूब वो जिसके प्राइम फैक्टर्स 3-3 के जोड़ों ट्रिपलेट्स में हो। 2, मल्टीप्लाई वाला सवाल, जो कमी है उतने ही नंबरों से गुणा कर दो। 3, डिवाइड वाला सवाल, जो फालतू एक्स्ट्रा बच गया है उससे भाग दे दो। 4, क्यूब रूट ऑफ SQRT3X, हर ट्रिपलेट में से एक नंबर चुनो और गुणा कर दो। मेरे दोस्त, अब तुम क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के उस्ताद बन चुके हो।
तुम्हारी किताब में दिए गए सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 6.1 अब तुम चुटकियों में हल कर सकते हो। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए मज़ेदार सवाल दूं ताकि मैं देख सकूं कि आप कितने बड़े एक्सपर्ट बन गए हैं? नमस्ते मेरे प्यारे छोटे दोस्त, तैयार हो जाओ क्योंकि आज हम क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, घन और घनमूल की दुनिया में एक बहुत ही मज़ेदार सैर पर जाने वाले हैं। मैं तुम्हें ये सब इतनी आसानी से समझाऊंगा जैसे हम कोई गेम खेल रहे हों। हम तुम्हारी किताबों के एक एक शब्द और एक एक लाइन को हिंदी में समझेंगे, लेकिन ज़रूरी शब्दों को इंग्लिश में ही रहने देंगे ताकि तुम अपनी क्लास में सबसे स्मार्ट बच्चे बन सको। क्यूब्स और एक्सरसाइज 6.1 का राज। सबसे पहले समझते हैं कि क्यूब क्या होता है। सोचो, तुम्हारे पास एक छोटा सा खिलौने वाला ब्लॉक है। अगर तुम इसकी लंबाई, लेंथ, चौड़ाई, ब्रेथ और ऊंचाई, हाइट तीनों को बराबर रखते हो और इसे आपस में 3 बार गुणा मल्टीप्लाई करते हो तो जो जादुई नंबर मिलता है उसे हम क्यूब नंबर कहते हैं। जैसे 2 टाइम्स 2 इक्वल्स 8। यहां 8 एक परफेक्ट क्यूब है। तुम्हारी एक्सरसाइज 6.1 में यही पूछा गया है कि कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब हैं और कौन से नहीं। इसे चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। इसमें हम नंबर के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और देखते हैं कि क्या हर नंबर 3-3 के ग्रुप ट्रिपलेट्स में है या नहीं। अगर कोई अकेला रह गया तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब बात करते हैं उन सवालों की जहां हमें किसी नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना होता है। कभी कभी कोई नंबर अधूरा होता है, जैसे एक्सरसाइज 6.1 के सवाल 2 में अगर हमें 243 को परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हम देखते हैं कि इसमें 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 आता है। यहाँ एक 3 कम पड़ रहा है, इसलिए हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर सवाल 3 की तरह डिवाइड करने को कहे तो जो नंबर फालतू एक्स्ट्रा है उसे हटा देंगे। परीक्षित वाले सवाल में भी यही जादू है। उसके पास 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाला एक क्यूबॉइड है। उसे क्यूब बनाने के लिए 5 और 2 के 3-3 जोड़े पूरे करने होंगे, यानी उसे 2 बार 2 और 1 बार 5 और चाहिए। 2 टाइम्स 5 इक्वल्स 20, तो उसे 20 क्यूबॉइड्स की जरूरत पड़ेगी। सेक्शन 6.3 क्यूब रूट्स, घनमूल को गहराई से समझना। अब हम सीखेंगे क्यूब रूट SQRT3 फैंटम एक्स के बारे में। ये बिल्कुल क्यूब का उल्टा होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि 5 का क्यूब 125 है तो 125 का क्यूब रूट क्या होगा? जवाब है 5। ये वैसा ही है जैसे पेड़ को देखकर बीज का पता लगाना। तुम्हारी बुक में एक बहुत सुंदर टेबल दी गई है जहां बताया गया है कि 1 घन इक्वल्स 1 तो SQRT3 1 इक्वल्स 1 और 10 घन इक्वल्स 1000 तो SQRT3 1000 इक्वल्स 10। इसे निकालने का सबसे वर्ल्ड बेस्ट तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे एग्जाम्पल 6 में 8000 का क्यूब रूट निकाला गया है। हम 8000 के टुकड़े करते हैं, फिर 3-3 के ग्रुप ट्रिपलेट्स बनाते हैं। हर ग्रुप में से सिर्फ एक नंबर बाहर निकालते हैं और उन्हें गुणा कर देते हैं। 2 टाइम्स 5 इक्वल्स 20, तो मिल गया हमें 20। एक्सरसाइज 6.2 सच और झूठ का खेल, ट्रू और फॉल्स। चलो अब हम उन बातों को समझते हैं जो तुम्हें एक जीनियस बनाएंगी। एक्सरसाइज 6.2 के ट्रू फॉल्स बहुत जरूरी हैं। पहला पॉइंट कहता है कि क्या किसी ऑड नंबर का क्यूब इवन होता है? बिल्कुल नहीं, फॉल्स। 3 टाइम्स 3 इक्वल्स 27 होता है, जो कि खुद एक ऑड नंबर है। दूसरा पॉइंट, एक परफेक्ट क्यूब कभी भी 2 0 पर खत्म नहीं होता, ट्रू। उसे हमेशा 3 6 या 9 0 चाहिए। तीसरा पॉइंट, एक बड़ा जाल ट्रैप है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 पर खत्म होता है तो जरूरी नहीं कि उसका क्यूब 25 पर खत्म हो। जैसे 15 का स्क्वायर 225 है पर उसका क्यूब 3375 है जो 75 पर खत्म होता है। यह बात हमेशा याद रखना।
साथ ही 2 अंकों 2 डिजिट वाले नंबर का क्यूब कभी भी 3 अंकों का नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर 10 है और उसका क्यूब 1004 अंक होता है। हार्डी रामानुजन नंबर्स, जादुई नंबर्स। अंत में तुम्हारी बुक में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है हार्डी रामानुजन नंबर्स की। 1729 एक ऐसा नंबर है जिसे टैक्सी कैब नंबर भी कहते हैं। इसकी खासियत यह है कि इसे हम 2 अलग अलग तरह से 2 नंबर्स के क्यूब्स के जोड़ सम के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1729 इक्वल्स 12 टू द पावर ऑफ 3 जोड़ 1 घन और 1729 इक्वल्स 10 टू द पावर ऑफ 3 जोड़ 9 टू द पावर ऑफ 3। ऐसे ही 4104 और 13832 भी बहुत स्पेशल नंबर्स हैं। इन्हें याद रखना तुम्हें क्लास में सबसे अलग दिखाएगा। तो मेरे छोटे दोस्त, अब तुम क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के उस्ताद बन चुके हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड का एक और कठिन सवाल स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊं? नमस्ते मेरे छोटे नन्हे जीनियस। आज हम गणित, मैथ्स की दुनिया की एक बहुत ही मजेदार सैर पर चलेंगे। हम सीखेंगे क्यूब्स घन और क्यूब रूट्स, घनमूल के बारे में। इसे बिल्कुल ऐसे समझेंगे जैसे हम खिलौनों से खेल रहे हों। अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारे पास एक छोटा सा डिब्बा, ब्लॉक है। अगर तुम ऐसे ही डिब्बों की एक लाइन बनाओ, फिर उसे चौड़ा करो और फिर उसे ऊंचा उठाओ ताकि वो एक ठोस डब्बे जैसा बन जाए, तो उसे हम क्यूब कहते हैं। गणित में इसका मतलब बहुत आसान है, किसी भी नंबर को उसी से 3 बार गुणा, मल्टीप्लाई करना। जैसे अगर हम 2 को 3 बार गुणा करें, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, तो हमें 8 मिलता है। यहां 8 एक क्यूब नंबर है और 2 उसका क्यूब रूट है। अब हम तुम्हारी किताब के सबसे पहले हिस्से को समझते हैं, जिसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसे तुम किसी नंबर का डीएनए टेस्ट समझो। जैसे हमारे शरीर के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, वैसे ही हर बड़ा नंबर छोटे छोटे प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या से मिलकर बना होता है। तुम्हारी किताब में 74,088 का उदाहरण दिया है। जब हमने इसका डीएनए चेक किया तो हमें 2 के 3 भाई मिले, 3 के 3 भाई मिले और 7 के भी 3 भाई मिले। क्यूब रूट निकालने का सबसे बड़ा नियम यह है कि हम इन 3-3 के जोड़ों, ट्रिपलेट्स में से सिर्फ एक को बाहर बुलाते हैं। तो हमने एक 2 लिया, एक 3 लिया और एक 7 लिया। जब इन तीनों को गुणा किया 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7, तो जवाब आया 42। इसका मतलब है कि 42 वो मदर नंबर है जिसे 3 बार आपस में भिड़ाने पर 74,088 बनता है। अब बात करते हैं उस दिमागी सवाल की जो किताब में थिंक, डिस्कस एंड राइट में पूछा गया है। सवाल है, क्या m2 हमेशा m3 से छोटा होता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तुम एक स्मार्ट बच्चे हो तो तुम सिर्फ बड़े नंबर्स के बारे में नहीं सोचोगे। अगर हम की जगह 1 रखें तो 1 टाइम्स 1 इक्वल्स 1 और 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 भी 1 ही होता है। यहां दोनों बराबर हो गए, छोटे बड़े नहीं। और अगर हम कोई माइनस वाला नंबर लें, जैसे -2, तो उसका स्क्वायर तो 4 पॉजिटिव होगा, लेकिन उसका क्यूब -8 नेगेटिव हो जाएगा। अब बताओ, 4 बड़ा है या -8? जाहिर है 4 बड़ा है, इसलिए ये बात गलत साबित हो गई। चलो अब हम एक्सरसाइज 6.2 के ट्रू और फॉल्स, सही या गलत वाले खेल को समझते हैं। पहला कहता है कि ऑड नंबर का क्यूब हमेशा इवन होता है। ये झूठ है। 3 एक ऑड नंबर है और उसका क्यूब 27 है, जो खुद भी ऑड है। दूसरा कहता है कि एक परफेक्ट क्यूब के आखिर में कभी भी 2 0 0 0 नहीं हो सकते। यह सच है। 0 हमेशा 3 के ग्रुप में आते हैं, जैसे 1000 या 1000,000। तीसरा कहता है कि अगर किसी नंबर के स्क्वायर के पीछे 5 है तो क्यूब के पीछे 25 होगा। यह भी गलत है। 15 का स्क्वायर 225 है, पीछे 5 है, लेकिन 15 का क्यूब 3375 है, जिसके पीछे 75 आता है, 25 नहीं। ऐसे ही किताब कहती है कि 2 अंकों वाले 2 डिजिट नंबर का क्यूब कभी कभी 3 अंकों का हो सकता है। ये नामुमकिन है क्योंकि सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर 10 है और उसका क्यूब 1000 है, जो कि 4 डिजिट नंबर है। आखिर में हम एक बहुत ही जादुई नंबर के बारे में बात करेंगे, जिसे हार्डी रामानुजन नंबर कहते हैं। ये नाम एक महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर पड़ा। सबसे छोटा ऐसा नंबर 1729 है।
इसकी खासियत यह है कि इसे हम दो अलग अलग तरीके से क्यूब्स को जोड़कर बना सकते हैं। पहला तरीका 12 to the power of 3 जोड़ 1 to the power of 3 equals 1728 plus 1 equals 1729। दूसरा तरीका 10 to the power of 3 जोड़ 9 to the power of 3 equals 1000 plus 729 equals 1729। है ना जादू? पूरी दुनिया में ऐसे बहुत कम नंबर्स हैं, जैसे 4104 और 13832। तो याद रखना, जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन में हर फैक्टर 3 बार आए तो वो परफेक्ट क्यूब है। DESQRT का निशान देखते ही समझ जाना कि हमें उस नंबर की मदर यानी जड़ को ढूंढना है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको 1 से 20 तक के क्यूब्स याद करने की एक मजेदार कविता या ट्रिक बताऊं? बिल्कुल मेरे प्यारे नन्हे दोस्त, अगर आप 1 से 20 तक के क्यूब्स याद कर लेते हैं तो आप अपनी क्लास के सबसे तेज और होशियार बच्चे बन जाएंगे। इसे याद करने के लिए हम एक बहुत ही मजेदार और सरल तरीका अपनाएंगे। हम इसे छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटेंगे और कुछ मजेदार ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपके दिमाग में ये हमेशा के लिए छप जाए। सबसे पहले हम उन नंबर्स को देखते हैं जिनके क्यूब्स के आखिर में वही नंबर आता है जो खुद नंबर है। इसे हम सेम नंबर क्लब कहेंगे। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, आखिर में 4, 5 का क्यूब 125 होता है, आखिर में 5, 6 का क्यूब 216 होता है, आखिर में 6, 9 का क्यूब 729 होता है, आखिर में 9, और 10 का क्यूब 1000 होता है, आखिर में 0। ये तो बहुत आसान है। बस आपको याद रखना है कि 1, 4, 5, 6, 9 और 0 कभी अपना चेहरा नहीं बदलते। अब हम उन नंबर्स की बात करेंगे जो थोड़े शरारती हैं और अपना चेहरा बदल लेते हैं। इसे हम फ्रेंडशिप रूल कहेंगे। 2 का क्यूब 8 होता है और 8 का क्यूब 512 होता है, जिसके आखिर में 2 आता है। यानी 2 और 8 पक्के दोस्त हैं, एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। ठीक इसी तरह 3 का क्यूब 27 होता है, आखिर में 7, और 7 का क्यूब 343 होता है, आखिर में 3। तो याद रखिए, 2 बदलता है 8 में और 3 बदलता है 7 में। यह ट्रिक जानकर आप किसी भी बड़े नंबर का क्यूब रूट बस 1 सेकंड में बता पाएंगे। चलिए अब हम 11 से 20 तक की जादुई दुनिया में चलते हैं। यहां थोड़े बड़े नंबर्स हैं, लेकिन घबराइए मत। 11 का क्यूब होता है 1331, जिसे याद रखना बहुत आसान है क्योंकि ये आगे और पीछे से एक जैसा दिखता है। 12 का क्यूब है 1728, इसे हमारे जादुई नंबर 1729 से एक कम याद रखिए। 13 का क्यूब 2197 है और 14 का क्यूब 2744 है। 15 का क्यूब 3375 होता है। इन नंबर्स को अगर आप दिन में सिर्फ 2 बार दोहराएंगे तो ये आपके पक्के दोस्त बन जाएंगे। अगले 5 नंबर्स को याद करना और भी मजेदार है। 16 का क्यूब 4096 है, 17 का क्यूब 4913 है, 18 का क्यूब 5832 है और 19 का क्यूब 6859 है। अंत में आता है हमारा सबसे प्यारा 20, जिसका क्यूब निकालना बहुत आसान है। बस 2 का क्यूब 8 लिखो और उसके पीछे 3 0 लगा दो, यानी 8000। तो मेरे नन्हे जीनियस, अगर आप इस तरह पैटर्न और दोस्ती के नियमों से याद करेंगे तो आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप गणित के जादूगर बन जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपसे एक छोटा सा मजेदार सवाल पूछूं, ये देखने के लिए कि क्या आप फ्रेंडशिप रूल समझ गए हैं?